हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी की सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको एक बार हम पहले पढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक में 1 2 3 10 एलिमेंट्स गिवन है, बी में हमें एलिमेंट जो गिवन है वो m/n है और m और n दोनों ही कहाँ से हमें लेना है, सेट ए से उठाना है और उसमें m की वैल्यू हमेशा n से कम होनी चाहिए, मतलब हमें m n से कम ही रखना है, ये भी बोला है। और दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो भी 1 ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। देखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर अगर m की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली, ठीक है, तो हमने बोला कि हम n की वैल्यू तो 2 3, क्योंकि n को तो बड़ा ही लेना है तो 1 नहीं ले सकता, 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक मैं कुछ भी ले लूँ, उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो भी 1 ही आएगा क्योंकि 1 के साथ देख रहे हैं और ये सब बड़े हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने आ गए, एलिमेंट्स हमारे पास टोटल हो गए यहाँ पर 9 एलिमेंट्स, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b पता लगाना है, तो अगर m की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 9 एलिमेंट्स मेरे पास मिलेंगे। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पर 2 कंसिडर करता हूँ तो n की वैल्यू 2 से डिविजिबल नंबर नहीं लेने हैं हमें कोई से भी, ठीक है, और 2 से बड़ा नंबर लेना है, तो 3 4 नहीं आएगा, 5 7 9। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, 4 एलिमेंट्स। m की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं तो 3 से बड़ी वैल्यू कंसिडर करनी है आपको, मतलब n की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी चाहिए और 3 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं होगा, 7 8 होगा, 9 नहीं होगा और 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। इनकी वैल्यू अब हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, हमें देखना है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो क्या रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। तो मतलब 4 या 2 से डिविजिबल टर्म्स नहीं चलेगी, तो सारी ऑड वैल्यू ही लेना है। तो हमारे पास 4 से बड़ी क्या आएगी, 5 6 तो 2 से डिवाइड होता है तो इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 2 आ जाएगा, इसलिए वो नहीं लेना है। 7 और 9, तो हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और m की वैल्यू अगर हम 5 कंसिडर करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, 5 से बड़ी देखनी है, 5 से बड़ी में 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, तो यहाँ पर अगेन 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। m की वैल्यू अगर मैंने 6 कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैंने 6 लिया है तो मुझे यहाँ पर 6 से बड़ी वैल्यू देखनी है और 2 3 6 किसी से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो 7 के बाद 8 तो 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एलिमेंट एक ही आएगा। m की वैल्यू अगर हमने 7 ली है तो 7 से बड़ी वैल्यू जो 7 से डिवाइड ना हो, 8 9, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, 8 9 10 तीनों वैल्यू चलेंगी। m की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 8 कंसिडर की है तो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो जाएगी, 8 से बड़ी लेनी है तो 9, 10 नहीं ले सकते इसलिए एक ही ऑप्शन है, और लास्ट हम यहाँ पर 9 कंसिडर कर सकते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसके अलावा हम m की वैल्यू 10 नहीं ले सकते क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है नहीं n की। इन सबको ऐड कर दो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 10 + 4 + 5 + 3 + 4 + 1 + 3 + 1, टोटल आंसर हमारा हो गया 31। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 31। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।